हिंदुस्तान के गली गली में एक ही नारा गूंज रहा है, हर हर महादेव। अच्छा, खबर ये है इस वक्त पूरी दुनिया में महाकुंभ ट्रेंड कर रहा है। हिंदुस्तान कदीम तहजीबों का गहवारा है और सेकुलर हिंदुस्तान ने हमेशा अपनी कदीम तहजीबी और सकाफती विरसे पे फख्र किया। और यही सेकुलर हिंदुस्तान जब इनक्रेडिबल इंडिया बन गया तब इसने इस तारीखी फख्र को अपनी पहचान बना लिया। मेरा भारत महान। It is not India. It is not India. पाकिस्तान में तो महाकुंभ को लेकर ऐसी दीवानगी दिख रही है जो आपको भी हैरान कर देगी। बात करेंगे मोदी सरकार की। दुनिया जान चुकी कि मोदी इंसान नहीं, मोदी जी के रूप में एक फरिश्ता आसमान से आ गया है, तो हमें तो ब्लेसिंग समझ के ले लेना चाहिए ना। यानी मोदी ने इसको अपनी ताकत करार दिया। मुख्तलिफ मुल्कों की मदद करता है, ज्यादा टैक्टफुल है, उसका बड़ा तजुर्बा है एक सुपर पावर का। इसलिए मेरा तो भारतीयों को मशवरा है कि जितनी जल्दी ये भारत की जो जनता है, इस वक्त पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो कुंभ मेले के ऊपर है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मजहबी एक इज्तिमा होता है, सबसे बड़ा, यानी कि इससे ज्यादा बड़ा इज्तिमा किसी भी मजहब के पैरोकार का नहीं होता। 144 साल के बाद, 144 ईयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग हो। भारत और भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इंडियन की हेजमनी कबूल कर ले और इंडिया की हेजमनी कबूल करके अपने नजरिए से ही दस्तबरदार हो जाए तो पाकिस्तान के वजूद का जवाब क्या रहेगा। अब तो इसके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि सरकार को ऐसी वार्निंग जारी कर चुका है। पाकिस्तान अपनी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर ले तो बड़ी बात है। दफा करे वो वक्त चला गया जब पाकिस्तान से हमें खतरा हुआ करता था। अभी तो पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात है। वो बता रहे पाकिस्तान तो फकीर बन गया है, वो तो अब हमसे लड़ ही नहीं सकता, हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकता। ऐसे हतक अमेज जुमले नरेंद्र मोदी ने बोले और हमने सुने। अब जरूरत किस बात की है कि आलमी ताकतें इस नरेंद्र मोदी को रोकें। मुफादात के नाम पर अगर इसको खुली छूट दी गई तो फिर वो दिन दूर नहीं है। मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है मेरे ख्याल में वो सर चढ़ के बोल रही है और मेरे ख्याल से दुनिया जितनी जल्दी से ये जान ले उतना ही बेहतर होगा। डेवलप्ड नेशंस, इंडिया ने हमारा बेड़ा गर्क किया है, वो इस टेक्नोलॉजी को हमारे खिलाफ अपने हक में इस्तेमाल कर। सब कंट्रीज को तशवीश है भारत की तरक्की की। भारत की 8.6%, 8.4% इकॉनमी जो है उस पे वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है और जाहिर है ये रुकेगा नहीं सिलसिला, ये आगे इसी तरह जाएगा। इस कम्युनिटी अगर पाकिस्तान की इंडिया जाए तो फिर तो बात है, फिर तो बहुत कुछ लेकर आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखने के लिए भी सिर्फ जाते हैं ना, देखें, लर्न करने के लिए भी, तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मशवरा है कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी या ऐसे डेलीगेशंस बिज़नेस कम्युनिटी के इंडिया जाने चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए, उनकी बिज़नेस कम्युनिटी से पता करना चाहिए कि आप लोग इतना आगे कैसे पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए आप। वहाँ पर टाटा, बिरला और बजाज और पता नहीं कौन कौन से, मतलब सैकड़ों ग्रुप्स तो हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़, उन सब से जो है वो सीख लेनी चाहिए पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को। उधर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की एक के बाद एक बेइज्जती करने की कसम खाई हुई है। मोदी सरकार तो मेरे ख्याल से एक सांप की तरह है जिसने भारत में अकलियतों की जिंदगी बाकायदा अजीरन बनाई हुई है। हमसायों को भी डसने से बाज नहीं आता, कोई भी सुकून में नहीं इसकी। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, कहते कि पता नहीं आई थिंक सो 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते इतने लोगों ने 2 मंथ्स में वहां पार्टिसिपेट करना है, एक बहुत बड़ी तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही। लगता है पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि अब अच्छा बच्चा बनकर रहना। फिल्मों में लगता है कि कुंभ के मेले में जी गुम हो गए थे। मैंने कहा पता नहीं यार कौन सा मतलब ऐसे मेले होंगे, लेकिन अभी देखिए मुझे वाकई लगता है कि अगर जहाँ पे 48 करोड़ लोग आ रहे हैं तो वाकई वो तो मतलब वाकई शहरों को तो खैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये तो कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती, बड़े बड़े मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं। इसीलिए तो 7,000 करोड़ उनका बजट है इसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा ये, लेकिन एनीवेज अभी तक हमें यही पता चला है 7,000 करोड़, लेकिन उसके ऊपर वो कमा भी तो 2 लाख करोड़ रहे हैं, $27 बिलियन। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत में महाकुंभ की भव्यता को देख पड़ोसी देश पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तानी अपने दादा परदादाओं को कोस रहे हैं कि क्यों छोड़कर आ गए अपने पुरखों के देश को। महाकुंभ को देख पाकिस्तानियों की आंखें फटी हुई हैं। वे इतना शानदार आयोजन को देखकर अपने पुरखों पर भारत छोड़ने के लिए खिंचे हुए हैं। वहाँ को मेला हो रहा है, ये फुली AI इक्विप्ड है, AI पावर्ड महाकुंभ। महाकुंभ फ्यूचरिस्टिक महाकुंभ कहा जा रहा है इसको। ये बड़ी बात है क्योंकि इसके अंदर इंडिया की अथॉरिटीज़ की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में जो इक्विपमेंट है, AI इक्विपमेंट,
वो कैसे यूज़ किया। आपको पता है कि महाकुंभ में इंडियन अथॉरिटीज़ रडार तक इस्तेमाल कर रही हैं, वहाँ पर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ड्रोन्स यूजेज जो होगा फिर उसके लिए उनकी सर्वेलेंस के लिए रडार भी यूज़ किया जा रहा है। और जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स एंटी ड्रोन्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स का भी यूजेज होगा महाकुंभ में और वाटर एम्बुलेंसेस भी यूज़ की जाएंगी महाकुंभ में। तो फुली फ्यूचरिस्टिक एंड फुली AI पावर्ड इक्विप्ड ये महाकुंभ होने जा रहा है। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज की अगर 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ पर तो जाएंगे। एक ऐसा मेला है कि जिसके अंदर अब इंडिया अपनी AI पावर शो करेगा, अपनी जो टेक पावर है वो तो खैर पूरी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर किस तरीके से उसने जो है इसको हर तरह के जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमें। इस कम्युनिटी अगर पाकिस्तान की इंडिया जाए तो फिर तो बात है, फिर तो बहुत कुछ लेकर आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखने के लिए भी सिर्फ जाते हैं ना, देखें लर्न करने के लिए भी, तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मशवरा है कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी या ऐसे डेलीगेशंस बिज़नेस कम्युनिटी के इंडिया जाने चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए, उनकी बिज़नेस कम्युनिटी से पता करना चाहिए कि आप लोग इतना आगे कैसे पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए आप। वहाँ पर टाटा, बिरला और बजाज और पता नहीं कौन कौन से, मतलब सैकड़ों ग्रुप्स तो हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़, उन सब से जो है वो सीख लेनी चाहिए पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को। आपको बता दें कि महाकुंभ मेले को लेकर दुनिया भर में सनातनी उत्साहित हैं, लेकिन इसको लेकर एक चर्चा पाकिस्तान में भी चल रही है। पड़ोसी देश में इस वक्त महाकुंभ मेले को लेकर सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया महाकुंभ के दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध है। दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, लेकिन एक ऐसा देश है जो सिर्फ तस्वीरें ही देख पा रहा है, चाहकर भी इस आयोजन में शामिल नहीं हो पा रहा है। वो मुल्क है पाकिस्तान। सरहद के इस पार के नज़ारे को देखकर उन्हें लालच आ रहा है और वे अपने पुरखों को भारत छोड़कर आने पर जमकर कोस रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।